हेलो भैया, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। बहुत दिनों से आपका इंतज़ार था कि भाई चौहान सर आएँ और इस पर कुछ टिप्पणी करें। चौहान सर ने टिप्पणी बहुत पहले की थी, 3-4 महीने पहले बोला था मैं कि जुलाई अगस्त में आपका पुलिस भर्ती का हो जाएगा। इसमें एसआई भी आनी थी, लेकिन एसआई और एएसआई के लिए एक आध महीने का इंतजार करेंगे तो भी आपके सामने प्रकट हो जाएगी। अब चूंकि ये जो भर्ती आ ही गई है, जब भर्ती आ गई तमाम आप लोग लगातार कोशिश कर दिए होंगे, बहुत सारे लोग कोर्सेस पढ़ना शुरू करना, तमाम चीज़ मुझे पता है सब कुछ। और कोर्सेस करना ज़रूरी भी है, लेकिन कोर्स के साथ साथ ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिरकार इस भर्ती में है क्या, पूरा मामला क्या है। क्योंकि आप लोग जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है कि टोटल पद कितने हैं। सबसे पहले क्या फोकस करते हैं आप लोग, टोटल पद कितने हैं, और टोटल पदों की संख्या देखने के बाद आप उससे चल जाते हैं। थोड़ा सा चर्चा करेंगे इसमें कि इस भर्ती में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी बेहतर चीज़ें कर सकते हैं। और उससे पहले एक बार चर्चा कर लें, मेरे बहुत सारे एक्समैन और महिला उम्मीदवार अभ्यर्थी हैं जो बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं कि चौहान सर इस पे आकर आप ही थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्योंकि अभी तक किसी यूट्यूबर ने ये नहीं बताया, एक्चुअली में ना ही किसी टीचर ने बताया कि इस भर्ती में जिसे कहते हैं ना बड़ा वाला कांड किसके साथ करना, खुल के कांड करना, वो हुआ है किसके साथ, महिलाओं और किसके साथ, एक्समैन के साथ। 2 मिनट में देख लीजिए, फिर उसको हम आगे बढ़ेंगे, आपको थोड़ी चर्चा चलो करूँ। ये टोटल भर्तियों का आपने देख लिया होगा, भर्ती कितनी है, इससे मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि आप लोग सब पढ़ लिख लिए हैं। आप जो नहीं पढ़े वो देखिए, आप जो नहीं पढ़े वो देखिए, और अपने दोस्तों को, खासकर महिलाएं, थोड़ा सतर्क हो जाएं, किससे फॉर्म भरना हो सतर्क हो जाएं, तमाम चीजों को दिमाग में रखें आप लोग, है ना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप दिमाग में रखेंगे 2-3 चीजों के बारे में, कि इस पूरी की पूरी भर्ती में जो पहला दिमाग में कि कोई भी इसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होता है। क्लियर हुआ? पहला, यह भर्ती जो है डिसेबल्ड के लिए नहीं होती है। दूसरा, अभी भी मध्य प्रदेश में आप जब सिलेक्शन लेंगे तो आपको अब ये नियम जो भी अभी चल रहा है कि पहले साल 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90%, चौथे साल आपको 100% सैलरी मिलेगी। यह दिमाग में पहला नियम। दूसरा नियम की बात करते हैं, कहानी नौटंकी शुरू होती यहां से। वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापित पदों के विरुद्ध 7 गुना अभ्यर्थियों को कट ऑफ अंकों अनुसार पदों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए चुना जाएगा। दिस इज द प्रॉब्लम एक्चुअली। व्हाट इज द प्रॉब्लम? सुनो, ये अपने पावर से बाहर जाकर के बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापित पदों के विरुद्ध 7 गुना अभ्यर्थियों को कट ऑफ अंकों के अनुसार बुलाया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हॉरिजॉन्टल श्रेणियों के पृथक से कट ऑफ निर्धारण नहीं किया जाएगा। यह किसने कह दिया? कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है। एक्चुअली में मध्य प्रदेश में कोई ऐसा नियम नहीं है जिसको लेकर के इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं। इनका सीधा सा मोट 2 ही चीज है, या कि ये पगलाए हुए हैं, पहला विकल्प, या दूसरा महिलाओं और एक्समैन को लेना ही नहीं चाहते हैं। सो किसी सीधी बात, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर है कि वर्टिकल के अंदर ही हॉरिजॉन्टल होता है। इट मींस जब वहां आप वर्टिकल आरोपित करेंगे वहीं आप हॉरिजॉन्टल आरोपित करेंगे, बिकॉज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इज इंटरलॉक विद वर्टिकल रिजर्वेशन। इनको साफ तौर पर बाहर करना है, ठीक है। अब क्या होगा, सारी महिलाएं सुन लें, सारे एक्समैन सुन लीजिए। अब महिलाओं को क्या होगा, जैसे यूआर कैटेगरी की जो महिला है उसको अपने यूआर बॉय के बराबर कट ऑफ करना पड़ेगा। किसी प्रकार से करके कोशिश करती है, पढ़ने का प्रयास करती है, लेकिन ये नौटंकी करने वाले लोग क्या कर रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि तुम बॉय के बराबर जो है गर्ल जो है फाइट करेगी, जो कि महा गलत है। इसको कहते हैं गलत है, मतलब गलत है, ठीक है। चलिए, तो जब यूआर बॉय की मान लीजिए प्रथम चरण में कट ऑफ जाती है 78, ठीक है, तो लड़की को 78 लाने पड़ेंगे, तब उसको बुलाया जाएगा फिजिकल में। कुछ समझ लेना बात को, आज थोड़ा चीज हो जाएगा, उसके बाद जो है ठीक है। सर हाइट 155 किया क्या गर्ल्स के लिए? हाँ 155 है, टेंशन नहीं, ठीक, सुना समझिए बात को, ठीक है। बहुत ओरिजिनलिटी बता रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर इसी प्रकार से अगर ओबीसी कैटेगरी की कोई महिला है तो उसको ओबीसी बॉय के बराबर मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब वो जाके किसमें जाएगी, उसको फिजिकल के बुलाया जाएगा। अब समझना बात को, आज इसलिए घोषणा कर दे रहा हूं फिर से, क्योंकि अभी 3-4 महीने पहले जब जीओपी 150 आई थी तब मैंने कहा था उस जीओपी को चैलेंज करो, तब नहीं किया था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी वक्त है चैलेंज कर देना। समय रहते हो 26 से फॉर्म भरना, 2-4 दिन में ठीक ठाक चैलेंज कर देना इसको, ठीक है। नहीं तो तुम्हारा बंटाधार होना तय है, ठीक है। क्योंकि अभी यहां तो ठीक है, इसको एसआई में भी अप्लाई किया जा रहा है, अभी कुछ दिन बाद उसका भी आपको मैं जीओपी दिखा दूंगा, ठीक। आइए, इसी प्रकार से अगर कोई लड़की ईडब्ल्यूएस से है तो ईडब्ल्यूएस बॉय के बराबर मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब आप आगे जाएंगे। इसी प्रकार से जो है एससी के लड़की को एससी बॉय के बराबर, एसटी की लड़की को एसटी के बॉय पर, कुल मिलाकर समझ गए आप लोग। एससी एसटी ओबीसी प्रथम चरण में लड़कों के बराबर आपको मार्क्स लाने हैं, ठीक है। पहली बार कोई सही तरीके से बता रहा है नोटिफिकेशन, नहीं बेटा, नोटिफिकेशन ही हमें पढ़ना चाहिए, यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वर्टिकल का समझ के बात लो, वर्टिकल मतलब दिमाग में रखो सभी कैटेगरी के बॉय के बराबर लड़कियों को जाना है, और यही चीज अपनाई जाएगी उन बेचारे एक्समैन के साथ जो 17 साल इस देश की सेवा करके आया है, 18 साल इस देश की सेवा करके आया है। उसको बोला जा रहा है कि अब तुम इंदौर में रहने वाले बच्चे के साथ फाइट करो। अरे यार, इतनी मूर्खता से कौन किसी के साथ गलत करता है? सेम टू सेम हॉरिजॉन्टल में होगा क्या उसके लिए आपको
एक्समैन को भी यही करना पड़ेगा। 80 नंबर का जनरल की कट ऑफ गई है तो 80 नंबर एक्समैन को लाने पड़ेंगे। अब समझ रहे हो? 75 नंबर गया तो 75 लाने पड़ेंगे। अब इसमें सबसे ज्यादा बैंड बजेगी जनरल और ओबीसी की, महिलाओं को और एक्समैन को, दोनों की कट ऑफ ज्यादा जाएगी। दोनों कट ऑफ ज्यादा जाएगी तो जो है तय है कि इनको प्रथम चरण से ही बाहर कर दिया जाएगा और बाद में नौटंकी पेलने के लिए बोल दिया जाएगा कि जब द्वितीय चरण निकालेंगे तब इनको रिजर्वेशन देंगे, जब है ही नहीं तो दोगे क्या। ये एक बहुत बेसिक तौर पर यहां तक समझ में आ गया आपके क्या? नहीं, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, टेंशन मत। तो वो लिख देते हैं कुछ कई बार कि इसमें रहेगा उसमें रहेगा, पेपर दोनों मीडियम रहेगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक, अब मैं आपसे थोड़ा सा चर्चा करूंगा एक बहुत विशेष तौर बेटा, इसको देखेंगे सब लोग, ठीक है? आप लोग सब लोग देखना प्लीज, हाँ, इसको अभी भूलना मत, क्योंकि यहीं से आप लोगों का पूरा सिलेक्शन डिसाइड होगा। फिर ये कह दो गुरुदेव देखो, और कितना होशियारी पेला यहां पर इन्होंने दिखाने के लिए पूरे नियम दिए हैं, लेकिन अंदर गड़बड़ कर दिया कि हम ओपन भर्ती दे रहे हैं इतना, एक्समैन को हम दे रहे हैं 10%, होमगार्ड को 15%, महिला को 33%, पर एक्चुअली में दे नहीं रहे हैं। ये दिखाने के, यहाँ ये दिखाने के दांत है, खाने के दांत कहीं और है। ये दिमाग में हो गया आपका क्लियर। अब आते हैं बेटा, इस पे साफ तौर पर लिख दिया कि आपको अपने अपने चल करना है आरक्षित श्रेणी में। अच्छा, एक और चीज देखो ना, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक के अनुसार विज्ञापित पदों की संख्या के 15% अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी, जो कि परिणाम घोषित होने से 1 वर्ष तक रहा है। क्या आप में से किसी भी छात्र ने इस बार एक भी केस दायर किया इसके लिए कि 2020 वाली भर्ती में क्यों प्रतीक्षा सूची निकाली गई? देखो कमाल की बात है, सरकारें मेरा भी चैनल देखती हैं और उनको पता है यही एक व्यक्ति है जो हमारी रूल बुक में ढूंढेगा कि गड़बड़ कहां हुआ है, और देखो आज सुधार दिया। तो 2020 की भर्ती प्रतीक्षा सूची क्यों नहीं जारी की? कितने बच्चों को भला होता जो लोग पॉइंट से बाहर हुए हैं? कितनों को भला होता, लेकिन नहीं, इनको ये पता, आज पता चला, एहसास हुआ। जबकि मध्य प्रदेश सरकार का रूल है कि आदेश क्रमांक के अनुसार विज्ञापित पदों की संख्या का 15% अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी, जो कि परिणाम घोषित होने से 1 वर्ष अथवा नवीन परीक्षा परिणाम घोषित होने तक जो प्रभावी रहेगा। ये काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, जबकि 2020 में इसको डिलीट कर दिया गया था। सोचो, ये होता है कि खैर आइए, ये नियम है। आइए सर, 33% आरक्षण कहां, फिर महिलाओं के लिए मामा जी को। देखो 100 की सीधी बात, मैं आप सबको एक ही चीज कहूंगा, आप सब लोग एक ही चीज अच्छे से करना, बहुत अच्छे से। इस समय सरकार के पीछे मत पड़ना, ना ही सरकार के आंदोलन के चक्कर में पड़ना। इस भर्ती में अगर महिला और एक्समैन चाहेंगे तो समय पर 1 हफ्ते के अंदर डिसीजन लेकर के आप लोग इसको फोड़ देना। सिलेक्शन प्रोसेस को चैलेंज मत करके सीधे आप सिलेक्शन, उसको जो आपका इसमें वो दी गई है क्या, जो अपनाएगा लीगल, उसको हटवा सकते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि गैजेट अभी भी आपका जिंदा है। गैजेट जिंदा है मतलब 33% का आरक्षण जिंदा है, 10% का आरक्षण जिंदा एक्समैन का, उसको नहीं छुआ गया। जब उसको नहीं छुआ गया तो भर्ती प्रक्रिया बिना प्रभावित हुए आप अपना काम बनवा सकते हैं, लेकिन टाइमली एंड विद नॉलेज के साथ एक ऐसे वकील को करेंगे जो करें, तो ये चीजें क्लियर हो गया। चलिए सर, रिटर्न में 50 नंबर तो क्वालिफाई नहीं, इसमें 40, एक्चुअली में इस पे क्वालिफाई मार्क्स नहीं रखे जाते हैं रिटर्न में। आपको मैं दिखाता हूं, ठीक है, तो समझिए बात को। एमपी पुलिस में क्वालिफाई मार्क्स नहीं रखे जाते। इससे तो मैं बोला ना आपको, ये नियम जो है अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज करने वाला है कि आपने वर्टिकल वालों को क्वालिफाई मार्क्स नहीं रखे, आपने महिला और एक्समैन को क्वालिफाई मार्क्स रख दिया जी। ये कौन सी बात हुई? ठीक है, ये गलत है, मतलब गलत है। जैसे इस 100 नंबर के पेपर में आपको कोई भी कहीं भी क्वालिफाई मार्क्स नहीं रखे गए हैं। उसके पीछे क्या वजह बता रहा हूं, उसके पीछे भी उसकी हर एक चीज की वजह होती है, ठीक है। जैसे देखो, पर भी एक बात दिमाग में रखेंगे कि कहीं पर भी वो नहीं है क्या कि आपको लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की जाए हो, कोई क्वालिफाइंग मार्क्स की बात नहीं है, मतलब आप जो है इस पे तमाम चीज कर सकते। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर आखिरकार एमपी पुलिस में क्वालिफाइंग मार्क्स रखे क्यों नहीं जाते? क्योंकि इसमें होमगार्ड्स के जो 15% पद होते हैं मेरे बच्चे, होमगार्ड्स के लिए ये अनिवार्य है कि वह सिर्फ होमगार्ड्स रहा हो 4 साल 5 साल, जो उनके एक फिक्स कैटेगरी होती है, बस उनको एग्जाम नहीं देना होता, बस वो फॉर्म भरते हैं, सीधे फिजिकल में जाते हैं। फिजिकल क्वालिफाई होने के बाद तुरंत उन्हें सीधे ले लिया जाता है। ये दिमाग रखने का प्रयास, इसलिए इसमें जो है क्वालिफाइंग मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का जैसा कोई प्रावधान होता ही नहीं है। ओके, चलिए, लोग खूब खुश रहें और अच्छे रहें। महिलाओं और एक्समैन से जरूर कहूंगा, देखो देवियों, ये संसार है, ये संसार हक मांगने से नहीं मिलता, छीनने से, छीनना भी पड़ता है। तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच आपके लव के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपके इमोशंस के लिए, सभी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो आज से ही चलो मैं, थैंक यू सो मच, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।